परमेश्वर से शक्ति प्राप्त कर कर हमें जीना है। हालेलुया। आज फिर से हम और एक वचन चिंता करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 14। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। हालेलुया। अपने को मालूम है ये वचन हम बहुत से बार सुना है। परमेश्वर बोलते हैं तुम गुनगुना रहते हैं, तुम ठंडा रहते हैं, ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, गुनगुना रहते हैं। इसके वजह से तुम्हें मैं मेरे सन्निधि से निकाल देगा करके बोल रहे। हालेलुया। हमें तीक्ष्णता से परमेश्वर का सामने आना है, परमेश्वर का सेवकाई करना है। हम तीक्ष्णता से परमेश्वर का सेवकाई करना मांगते हैं करके परमेश्वर बोल रहे। तो कष्ट आएगा तो मैं इतना प्रार्थना किया फिर भी मेरे को कुछ तकलीफ के ऊपर तकलीफ ही आ रहे, इसके लिए अभी मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर रहे करके बोलने वाला बहुत लोग है। तो परमेश्वर बोलते हैं एक एक कष्ट तुम्हारा जीवन में आने का समय है, एक एक कष्ट तुम्हारा स्टेप बन जाना मांगते हैं परमेश्वर के सन्निधि में आत्मीयता में बढ़ने के लिए। हालेलुया। यानी विश्वसता से यीशु में बढ़ने के लिए वो कारण बन जाना मांगते हैं। कष्टदा हमें आत्मीय अभिवृद्धि देना मांगते हैं, आत्मीय बढ़ोतरी देना मांगते हैं करके परमेश्वर बोलते हैं। നമ്മളെ ആത്മീയമായി വളർത്തുന്നതായി തീരണം നമ്മുടെ മേൽ വരുന്ന ഓരോ കഷ്ടങ്ങളും। ഹല്ലേലൂയ. കഷ്ടത്തെ ചവിട്ടി യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കയറുവാനിടയായി തീരണം। ഹല്ലേലൂയ. कष्टों के ऊपर स्टेप पैर रखकर प्रभु परमेश्वर के सामने पहुंचना मांगते अपने को। हालेलुया। इसके लिए यीशु बोला दुनिया में तुम्हें कष्ट है, बहुत से कष्ट है। हालेलुया। दुनिया में तुम्हें बहुत कष्ट अनुभव करना पड़ेगा। एक एक कष्ट तुम्हारे जीवन में आने का समय वो सब मेरे सन्निधि में आने के लिए स्टेप बन जाएगा। हालेलुया। नहीं है तो यीशु प्रभु आने का समय वो कष्ट भी निकाल के चले जाता था। हालेलुया। मनुष्य को कष्ट नहीं है तो स्टेप नहीं है करके उनको मालूम है। हालेलुया। इसके लिए कष्ट रखकर चले गया है, क्योंकि मनुष्य के बारे में बराबर यीशु प्रभु को मालूम है, मनुष्य के बारे में बराबर यीशु प्रभु को मालूम है। इसके लिए मनुष्य के लिए कष्ट इधर रखकर गया है। हालेलुया। दुनिया से परमेश्वर हमारे पापों को निकालने के लिए रास्ता बनाकर दे सकते हैं, तो उनका जीवन देकर उनका रक्त देकर हमें उनका हमारे पापों को मिटाने के लिए रास्ता बनाकर रखा, तो जरूर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है हमारा कष्टों को भी निकाल कर दे सकता था। मगर हम मनुष्य यदि हमारे अंदर कोई कष्ट नहीं है तो हम परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है करके परमेश्वर को मालूम है। इसके लिए वो कष्ट के ऊपर पैर रखकर तुम्हें परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए मिलना मांगता है। इसके लिए परमेश्वर हमारे ऊपर कष्ट रखकर चले गया है। हालेलुया। उसके लिए धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। हम फिर भी हमें कष्ट है तो भी परमेश्वर बोलते हैं तुम्हें सहन नहीं होते उससे अधिक में नहीं देगा। हालेलुया। वचन में बोल रहे तुम्हें जितना सहन कर सकते है उतना ही कष्ट तुम्हारे ऊपर आएगा।
जितना कष्ट तुम्हें अनुभव कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, उतना ही कष्ट तुम्हें देगा परमेश्वर। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के सन्निधि में हाँ जो भी कष्ट है वो हमें खुशी से अनुभव करने के लिए परमेश्वर से कृपा पाना मांगते हैं। माला की प्रवचन में देखो 3 अध्याय का 6वां वचन पढ़िए। माला की प्रवचन 3 അധ്യായ 6 വചനം में ऐसा लिखा है, യഹോവയായ ഞാൻ മാറാത്തവൻ, അതുകൊണ്ട് യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നു। ഹല്ലേലൂയ। हिंदी में पढ़िए। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। हमारे परमेश्वर अनचेंजिंग परमेश्वर है। वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। उनका स्वभाव बदलता नहीं, उनका चिंता बदलता नहीं, उनका जो वचन बदलता नहीं, उनका नियमों को बदलता नहीं, उनका कुछ भी बदलता नहीं है। हालेलुया। कुछ भी चेंज नहीं करता है। यदि उनका वचन का चेंज कर सकता तो यीशु को दुनिया में भेजकर मार डालने का जरूरत नहीं पड़ता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नियम पुराना नियम रखा है, रक्त बहाएगा तो ही पाप मोचन प्राप्त करेगा। हालेलुया। प्रायश्चित मिलेगा। इसका वजह से वो नियम कभी चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं होते हैं। इसके लिए परमेश्वर चेंज नहीं होते हैं, परमेश्वर का वचन चेंज नहीं होते हैं। इसके लिए यीशु प्रभु को स्वर्गीय परमेश्वर होकर सर्व संपन्न परमेश्वर का पुत्र उतर कर गरीब बनकर मनुष्य बनकर रक्त बहाकर क्रूस में लोगों का मार खाकर पूरा शरीर का खून बहा कर मरना पड़ा। हालेलुया। यदि हमारा परमेश्वर चेंज करने वाला मीन्स अपना मनुष्य के तरह जो एक बात बोलेगा कल आएगा, बोलेगा नहीं नहीं आज नहीं आ सकते रे बाबा, हम बोलते हैं। हालेलुया। टाइम हो गया तो वो लोग उधर इंतजार करके बैठा होगा, हाँ जब वो लोग आएगा करके, मगर उधर पहुंचने का समय होगा तभी बोलेगा नहीं बाबा मैं नहीं आ सकते हैं। चेंजिंग मनुष्य अपना बातों को बदल डालता है, मगर अपना परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। भजन संगीता देखो 36 का 5 देखो, 36 का 5 മലയാളത്തിൽ വായിക്കാൻ അറിയാൻ ഒക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ കേൾക്കാം। यहोवा तेरी कारण स्वर्ग में है, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हालेलुया। देखो उधर लिखा है, യഹോവേ നിന്റെ ദയ ആകാശത്തോളവും നിന്റെ വിശ്വസ്തത മേഘങ്ങളോളം എത്തുന്നു। हालेलुया। परमेश्वर कितना विश्वस्त है, कितना दयालु है करके उधर लिखा है। उनका दया आकाश कितना है उतना जगह में फैल जाता है। हालेलुया। कितना, खाली बॉम्बे के ऊपर आकाश है क्या? अमेरिका के ऊपर भी आकाश है, ओ पूरा दुनिया के ऊपर आकाश है। परमेश्वर बोलते हैं मेरा दया पूरा दुनिया के ऊपर है। हालेलुया। मेरा दया पूरा दुनिया के ऊपर है। और बोलते हैं मेरा विश्वसता मेघ के समान है। हालेलुया। मेघ मिनटों में पहुंचते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी विश्वस्त बनकर प्रवृत्ति करता है। हालेलुया। अपने को मालूम है मेघ कितना स्पीड में जाते हैं करके, हम इधर से देखेगा तो अपने को बहुत स्लोली चलते हैं करके मालूम पड़ता है। परमेश्वर मेघ होने वाला मेघ में स्वर्ग में चले गया। हालेलुया। कितना तेज भागने वाला मेघ है करके चिंता करो।
तो वैसा ही परमेश्वर का विश्वस्तता भी जल्दी अपने बच्चों के ऊपर आएगा। हालेलुया। यदि हम विश्वस्त बनकर परमेश्वर के सामने खड़ा है तो, यदि उनके वचन के ऊपर हम विश्वस्त है तो, यदि उनका प्रवृत्ति के ऊपर उनके लिए जीने के लिए हम विश्वस्त है तो, यदि उनके लिए हम विश्वस्त बनकर जिएगा तो उनका विश्वस्तता भी बहुत तेजी से हमारे ऊपर आएगा। നമ്മൾ അവന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വരുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദൈവം മാറാത്ത ദൈവമാണ്. അവൻ്റെ ദയ ആകാശത്തോളം. എവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്നുവോ, നമ്മുടെ മക്കളായിരിക്കുന്നുവോ, നമ്മുടെ ജനമായിരിക്കുന്നു, അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ എത്തും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ. हम इधर बैठकर प्रार्थना करो, हमारा लोग कितना आकाश के नीचे कौन सा कोने में रहेगा तो भी परमेश्वर का दया उधर पहुंचेगा। हालेलुया. क्योंकि मेरा बेटी का बेटी उधर है। हालेलुया. मेरे बेटी का पोता उधर है। हालेलुया. इसके लिए मेरा बेटी इधर बैठकर प्रार्थना कर रहा है, उसको दुख नहीं होने का, उसका पोते को संभालना है। हालेलुया. उनका बेटी लोगों को संभालना है, उनका परिवार को संभालना है। हालेलुया. क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे तो विश्वस्तता से परमेश्वर का सेवकाई कर रहे तो जरूर परमेश्वर हमें संभालेगा, हमारा लोगों को संभालेगा, हमारा परिवार को संभालेगा, हमारे बच्चे लोगों को संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया. भजन संगीता 89 का 33 पढ़िए। परंतु मैं अपनी करुणा इस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहराऊंगा। हालेलुया. स्तोत्रम. 89 का 39. 89 का 39 33 पढ़ा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा, എങ്കിലും എൻ്റെ ദയയെ ഞാൻ അവങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയില്ല, എൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുകയുമില്ല. हालेलुया. परमेश्वर कभी उनका दया उनका बच्चे लोगों के ऊपर से हटाएगा नहीं है करके उधर लिखा है, और उनका विश्वस्तता भी कभी छूटेगा नहीं है करके लिखा है। हालेलुया. वो छूट जाता नहीं है, उनका विश्वस्तता हमारे लिए सदा आते रहेगा। हालेलुया. हमारे ऊपर आते रहेगा। मगर एक बात है, हम विश्वस्त बनकर रहेगा तो ही हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वस्त बनकर रहेगा। हम विश्वस्त नहीं है तो, हम विश्वस्तता छोड़ेगा तो परमेश्वर एक काम करेगा, मारेगा। हालेलुया. हम गलती में गिर गया तो परमेश्वर मारेगा। हम अभी झगड़ा बनाया, गलत कर रहे, स्वार्थता कर रहे, हम एक दूसरे से नफरत कर रहे, हम पाप कर रहे, हम गलत कर रहे, तो परमेश्वर हमें मारेगा ही, क्योंकि हमारा विश्वस्तता नष्ट होता है। हम विश्वस्त बनकर रहेगा तो ही परमेश्वर हम विश्वस्त बनकर हमारे लिए प्रवृत्ति करेगा. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിശ്വസ്തരല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുകയില്ല. വിശ്വസ്തത നീങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തയോടെ നാം ജീവിക്കണം എന്ന് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. लेमेंटेशन का 3 का 22 जरा पढ़िए. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം. सॉरी, लेमेंटेशन नीति वचन नहीं, यिर्मयाह का और एस्केल का बीच में है क्या? देखो बीच में. अच्छा, कितना अध्याय? तीसरा अध्याय का 22 23. सॉरी, 3 का अध्याय कौन सा है? 3 का 22.
നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ദയയാകുന്നു, അവന്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. उधर क्या लिखा है? अब मिट नहीं है, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। देखो, परमेश्वर का दया अमर है, इसके लिए हम नष्ट नहीं होते हैं, हम नाश नहीं होते हैं करके लिखा है। परमेश्वर, हम नाश होने का सभी प्रवृत्ति हमारे अंदर है, मगर परमेश्वर का दया आकाशतोളം, परमेश्वर का दया आकाश जितना है उधर तक परमेश्वर का दया है, इसके लिए हम नाश नहीं होता है। परमेश्वर कितना भी गलती करेगा तो भी हम നമ്മളെ ആ ദയ കൊണ്ട് ഒന്ന് ദയ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുടിഞ്ഞു പോകാതെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു. उसका 23 पढ़िए. पृथ्वी बोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया. परमेश्वर का दया नया सुबह का दिन नया बनकर आ जाता है. हर एक सुबह परमेश्वर का दया नया बनकर एक मनुष्य के ऊपर आ जाता है. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കർത്താവ് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. हम करने वाला गलत परमेश्वर क्षमा कर रहे. क्यों? इसके लिए रात को आज हम करने वाला हमारे पाप അല്ലെങ്കിൽ गलती परमेश्वर रात को क्षमा कर सुबह अगले दिन सुबह नया दया हमारे ऊपर बरसाता है. हालेलूया. രാവിലെ തോറും അവൻ്റെ ദയ പുതുകി വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ദൈവിക വിശ്വസ്തത, രാവിലെ തോറും പുതുകി വരും. നമുക്കറിയാം, സാരാഫത്തിലെ വിധവ മരിക്കാൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തനായ ദൈവം ഏലിയാവിനെ അവിടെ അയച്ച് അവളെ സഹായിച്ചത് നമുക്കറിയാം. സരാഫത്ത് का വിധവ मर जाने वाला था, उसके पास कुछ भी नहीं, मगर दयालु परमेश्वर उनका प्रवाचक एलिया को उसके पास पहुंचाकर उसको मरने से बचाया है. हालेलुया. हम भी वो कैसा भी वो अवस्था में हम है तो जरूर परमेश्वर हमें बचाने के लिए, यदि हम प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के सन्निधि में विश्वास बनकर जीने वाला और परमेश्वर का बच्चा बनकर जीने के लिए तैयार रहने वाला एक व्यक्ति है तो परमेश्वर कैसा भी किसी को भी भेजकर हमें बचाने के लिए तैयार हो जाता है. हालेलुया. ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर का विश्वस्तता है. हालेलुया. हालेलुया. उस लेमेंटेशन का 2 अध्याय का 2 पढ़िए. यदि हम परमेश्वर को अनसुनी करेगा तो पढ़िए. यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों की निष्ठुरता से नष्ट किया है. उसने रोब में आकर यहूदा की पुत्री के तुड़ता गड्ढे के टाकर मिट्टी से मिला दिया. उसका 12 पढ़िए. उसने हाकिमों समेत राज्य को 12 पढ़ो. वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाक मधु कहाँ है? वे नगर के चौके में घायल किए हुए मनुष्य के समान मूर्छिता होकर अपने प्राण अपनी अपनी माता की गोद में छोड़ते हैं. ഹല്ലേലൂയ. അവർ നിഹിതന്മാരുടെ നഗരവീഥികളിൽ തളർന്നു കിടക്കുമ്പോഴും അമ്മമാരുടെ മാർവിൽ വെച്ച് പ്രാണൻ വിടുമ്പോഴും ആഹാരവും വീഞ്ഞും എവിടെയെന്ന് അമ്മമാരോട് ചോദിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. बच्चे लोग माँ से पूछ रहे खाना किधर है, खाना किधर है. मगर उधर हम दूसरा वचन में पढ़ा, याकूब से करुणा निकल जाता है परमेश्वर का.
क्यों याकूब का संतान गलत करेगा तो परमेश्वर का दया और करुणा हमारे से निकल जाता है, और हमारे लिए हम भूखा बैठना पड़ेगा, हम रास्ते में पड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं? हमारे परमेश्वर के सन्निधि में विश्वस्त बनकर हमें जीना है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहना उनका स्वभाव को कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। उनका स्वभाव बदलता नहीं है, उनका नियमों को बदलता नहीं है। इसके लिए हम विश्वस्त बनकर जिएगा तो ही उनका करुणा, उनका दया हमारे ऊपर आ सकता है. നമ്മൾ അവൻ്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ്റെ കരുണ പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വിട്ടുകളയത്തില്ല. ദൈവം സത്യവാനാണ്, ദൈവം നീതിമാനാണ്. ദൈവം എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമേ ദൈവം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. हालेलुया. परमेश्वर कैसा वचन में लिखा है वो ही परमेश्वर करेगा. उनका स्वभाव हमारे तरह घड़ी घड़ी बदलता नहीं है. इसके लिए वो याकूब का संतान के ऊपर करुणा कभी कभी बरसाता नहीं है. माँ का छाती में पड़ा रहकर बच्चे लोग मर जाता है, खाना नहीं है इसके वजह से. क्यों? परमेश्वर दयालु नहीं है? दयालु है, मगर वो माँ विश्वस्त नहीं था, इसके वजह से उनका बच्चे लोगों को ऐसा होना पड़ा. तो हम अपने बच्चे लोगों के लिए हमें विश्वस्त बनकर जीना पड़ता है. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. നമ്മുടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം വിശ്വസ്തരായി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ത്യജിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ദൈവം മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വസ്തതയും മാറ്റാൻ പാടില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വസ്തത തീർന്നു പോകുവാനും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്തുവാനും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തുവാനും നാം തുടങ്ങിയാൽ ദൈവം നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ സ്വഭാവമുള്ളവരായി മാറണം. മാറാത്ത ഒരു സ്വഭാവം, മാറാത്ത अनचेंजेबल एक स्वभाव हमारे अंदर भी होना मांगते हैं. तभी हमें नहीं रुकने वाला दया, नहीं रुकने वाला करुणा हमारे ऊपर आते रहेगा. कहते कौन सा भी कष्ट से हमें छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. पौलुस को छुड़ाया. पौलुस परमेश्वर का बंदा होते हुए भी उनके जीवन में कष्टता आ गया. क्योंकि मैं बोला कष्ट में हमें बना रहे परमेश्वर और तेज बना रहे हमें. हालेलुया. कष्ट हमारे जीवन में आने का समय हम तेजी से प्रभु का सेवकाई करने के लिए शक्ति प्राप्त करेगा. पौलुस को इतना तेज बनाया परमेश्वर, कष्टदा बीच में कष्टदा देकर. हमारा कष्टदा हमें परमेश्वर के लिए तेज बनाते हैं क्या? നമ്മളിൽ വരുന്ന കഷ്ടതകളും നമ്മളിൽ വരുന്ന ദുഃഖവും നമ്മുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്നൊന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കഷ്ടത ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ. तो ही परमेश्वर हमारा ऊपर उनका विश्वस्तता और उनका दया और उनका करुणा बरसाएगा. इसके लिए परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर आने के लिए हम पूरी तरह से हमारा जीवन को तैयार करते हुए हमें जीना है. ये वचन के द्वारा हम आशीष भरा हो जाने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ. ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവം വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിപ്പാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും യൂട്യൂബിൽ കൂടി സൂമിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഈ വചനം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.
ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.